नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर में कानूनी परिसेवा क्लिनिक का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। लाभान्वित होंगे सिलचर शहर के लोग। उनवासीवा स्वाधीनता दिवस पालन किए जाने की तैयारी लगभग पूरी। विस्तारित तथ्य उजागर किया जिला उपायुक्त मृदुल यादव ने। कछार जिले के कालाई विधानसभा केंद्र में गाड़ी की चपेट में मानसिक विकारग्रस्त महिला की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर धोलाई क्षेत्र से जब्त किया लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स। पुलिस प्रशासन की चल रही है कड़ी कार्रवाई। बीजेपी आईटी सेल के चेयरमैन अमित मालविया के ऊपर बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन सिलचर शाखा के कार्यकर्ताओं ने उनकी जमानबंदी पर किया प्रतिवाद। आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर में लंबे अरसे के इंतजार के बाद कानूनी परिसेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के उद्योग से बुधवार सिलचर में आनुষ্ঠাनिक तौर पर कानूनी परिसेवा क्लिनिक के उद्घाटन सिलचर के पार्क रोड इलाके के सैनिक कल्याण कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आनुষ্ঠাनिक तौर पर फीता काट कर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित कानूनज्ञ ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी उत्साह की और खुशी की माहौल देखने को मिली। मैडम को मालूम होना चाहिए कि नेशनल 26 जुलाई 2025 को जो वीर परिवार सहायता योजना, मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि की तरफ से इस जो क्लिनिक लीगल सर्विसेज क्लिनिक एक जो हमारा जो आगे जो कार्रवाई है जो हम करेंगे इसके लिए बातें हैं विस्तार से हम लोगों को। নমস্কার, আজকে একটা প্রাউড মোমেন্ট আমাদের জন্য। ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি কাছাড় ইন কোলাবোরেশন উইথ জেলা সৈনিক ওয়েলফেয়ার অফিস আমরা লিগাল এইড ক্লিনিক আজকে ইনোগ্রেট করেছি। অ্যাক্সেসিবল টু এভরিওয়ান ওই ইনিশিয়েটিভটা যে আমরা পুরো করতে পারি ওইটা নিয়ে আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি কি এই ইনিশিয়েটিভটা সাকসেসফুল করার জন্য আমাদেরকে আশীর্বাদও করবে আর আমাদেরকে কোঅপারেট করবে। থ্যাংক ইউ सो मच। उनवासीवा स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को सामने रखते हुए 13 अगस्त को विधायक दीपान चक्रवर्ती के सहयोग से सिलचर शहर के लगभग सभी वार्ड कमिश्नरों की मौजूदगी में तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को उद्योग से निकाला गया तिरंगा यात्रा। तारापुर से लेकर सिलचर के हर एक वार्ड में यह तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो कि देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रतिमूर्ति के समक्ष पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर संपन्न किया गया। মন্ডলের তিরঙ্গা যাত্রা এখন আমরা এখানে সমাপ্ত করব। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মধ্যস্বর মন্ডলের আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ডাকে আমাদের ন্যাশনাল সভাপতি নাড্ডাজির নির্দেশে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী তিরঙ্গা যাত্রা এখানে ইরক চৌধুরী উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের প্রাক্তন যিনি সাংসদ
ডক্টর রাজদীপ রায় এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, সামিল হয়েছিলেন আমাদের সাথে। তাদের মাধ্যমে আমাদের সর্বস্তরের কার্যকর্তা বন্ধুদের কাছে আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে, শিলচরবাসী শ্রদ্ধার জনসাধারণের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য। आने वाले 79वां स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर कछार जिला प्रशासन की तैयारी तथा कुचकावाज पूरी तरह प्रस्तुति संपन्न हो गई है। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में जिला उपायुक्त विदुल यादव तथा पुलिस सुपर नोबल महाता व दूसरे हस्तों की मौजूदगी में एक बार फिर से ड्रिल किया गया और 15 अगस्त को इस ड्रिल के तैयारी में लोगों को जुटते देखा गया। सुबह 9 बजे आनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराया जाएगा। मंत्री कौशिक राय शिलचर में जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में झंडा फहराएंगे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त विदुल यादव ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। 17 एंड इंडिपेंडेंस डे का हमारा पूरा प्रस्तुति हो गया है। आज फाइनल रिहर्सल परेड में मैं एसपी और हमारे यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं। लगभग 30 परेड पार्टी, इसमें 25 स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे और 5 यूनिफॉर्म फोर्सेज रहेंगे। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कौशिक राय फ्लैग का ध्वजारोहण कहेंगे और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम और योगा डिस्प्ले, डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्प्ले होगा और 9 o'clock 50 अगस्त को इसका फ्लैग होस्टिंग होगी। और मैं सारे कचार वासियों से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर स्वतंत्रता दिवस को हमारे सेलिब्रेट करें और हमारे यहाँ पे लोगों को प्रस्तुति में उपस्थित हों। तो कितने लगभग 30 परेड पार्टी हैं यहाँ पे उपस्थित, उसमें 5 हमारे यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं और 25 हमारे स्कूल के और एनसीसी के फोर्सेस। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन क्षेत्र में कालाइन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने एक मानसिक तौर पे विकारग्रस्त महिला को वाहन ने कुचला। ये हादसा कब हुआ किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सुबह को महिला का शव राजमार्ग के किनारे गिरा हुआ सबको दिखाई दिया। सूत्रों के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रात के वक्त किसी वाहन ने इस महिला को तीव्र गति से धक्का मारकर फरार हो गया, जिसके चलते महिला की घटनास्थल पर ही मौत होगी। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। वारदात को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार AS011 Y 5989 व AS11 AV 2097 नंबर के 2 वाहन से लगभग 40 साबुन के केस में 464 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। साथ ही इस संदर्भ में रिपन हुसैन लश्कर तथा अबुल कासिम लश्कर नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मणिपुर के चुराचांदपुर से यह ड्रग्स कहीं और ले जाने के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर माल समेत दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক বিশেষ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ধলাই অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি দুখনকৈ গাড়ী জব্দ কৰোঁ। এখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হৈছে AS011Y 5989 আৰু দ্বিতীয়খন গাড়ী হৈছে AS11 ডাঙৰে অসম ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা তাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में शुक्ला संगीत विद्यालय की व्यवस्थापना से सोमवार शाम को शिलचर के गांधी बाग में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयाण दिवस के अवसर पर नृत्य नाटक और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में वंदना थाउसेन, दीपिका चंद, दीपिका बर्मन, अमिताभ देव तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना तथा शिव तांडव व कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। অনেক সহযোগিতা করেন, আমরাও দেখি অনেক সময়। তো এটাই আমি সবার আশীর্বাদ যদি সব সময় থাকে, বাচ্চারা অনেক ভালোভাবে। কাল 11ই আগস্ট সোমবার বরখোলা শুক্লা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উপস্থাপনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 22শে শ্রাবণ মহাপ্রয়াণ দিবসের দিনটিকে উদযাপন করে। উদযাপনে অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে থাকে শিবতাণ্ডব, সরস্বতী বন্দনা ও কবিগুরু স্বরচিত নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। সেই দিনের শুভ সূচনাতে অতিথি হিসাবে থাকেন রাধা মাধব কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী বন্দনা থাউসেন, দীপিকা চন্দ, দীপিকা বর্মন, অমিতাভ দে। ধন্যবাদ, নমস্কার। धोलाई बाम नित्यानंद उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी विद्यालय में मातृभूमि क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे राउंड के चरण में 4 के मुकाबले 0 गोल से विजय हासिल कर जमालपुर एफसी ने अपना स्थान कायम कर लिया है। इस दिन जमालपुर एफसी की ओर से प्रेम नाम के फुटबॉल खिलाड़ी ने हैट्रिक किया। गौरतलब है कि इस दिन की इस मैच में सप्तग्राम एफसी को 4 के मुकाबले 0 गोल से हराकर जमालपुर एफसी ने तीसरे राउंड की टिकट हासिल कर ली है।
দুর্দান্ত একটি ম্যাচ হবে আজকে টুর্নামেন্টের মাঠে। চট্টগ্রাম এফসি আক্রমণ করছে। গ্যালারিটা ডাউন করো, আরো পুরা করো না, কখন অ্যাঙ্গলটা উপরে উপরে ঝুলবে। दुआरबंद क्षेत्र में देवजीत री हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के लिए देवजीत री के पिता दिलीप री ने पालई चाय बागान के बासिंदा विशाल केवट के पुत्र जय प्राणेश केवट, अमित कुमार, द्वारबंद दक्षिण टीला के रहने वाले गजू बावरी तथा उनकी पत्नी रंजू बावरी, पुत्र रतन बावरी को अभियुक्त कर द्वारबंद थाने में एफआईआर दर्ज किया था। इस दिन पिता दिलीप री ने कहा कि रविवार को जय प्राणेश केवट ने उनके पुत्र देवजीत री को फुसलाकर पास ही के जंगल में ले गया और वहां पर उनकी गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्याकांड में जय प्राणेश केवट के साथ अमित कुमार, इलाके के रंजू बावरी व उनके पुत्र रतन बावरी सहयोग में जुटे हुए थे। प्राणेश केवट व अमित कुमार के पुत्र देवजीत री को हत्या किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है। दिलीप री ने इस संदर्भ में न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया। लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। এই মানুষটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম বলে এবং তার ঠিকানাও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ঠিকানা বলে। এই মানুষটা একটা মার্ডারার, একটা করা হয়, ডেড বডি উদ্ধার করা হয়, তখন লোকাল পাবলিক হাজার হাজার মানুষ, দুয়ারবন্দ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন এবং সবের দাবি যে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, চরম শাস্তি মানে ফাঁসি, ফাঁসি হলো চরম শাস্তি, তাকে চরম শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে অবিলম্বে বিচার করে বিচার যাতে তাড়াতাড়ি। আমরা ধিক্কার জানাই, প্রতিবাদ জানাই। বন্ধুগণ, আমরা দাবি তুলছু দেশের এবং অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, তারই প্রতিবাদ এবং ধিক্কার আমরা জানাই। बीजेपी आईटी सेल के चेयरमैन अमित मालविया के खिलाफ बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद स्थापन किया गया। सूत्र के अनुसार बांग्ला भाषा के अस्तित्व को लेकर जो सवाल जवाब किया गया, इसके चलते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन की ओर से बीजेपी आईटी सेल के चेयरमैन अमित मालविया को सिलेटी भाषा के खिलाफ अवमानना किए जाने का आरोप लगाया गया है और इसी के चलते धिक्कार साबित करने हुए शहीद खुदाम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे प्रतिवाद धर्मघट पालन किया गया। इस दिन कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने इस टिप्पणी के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ गण आंदोलन गठन। বাঙালির সাংবিধানিক অধিকারে পুলিশি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। বাঙালির সাংবিধানিক অধিকারে পুলিশি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। বাংলা বললেই বাংলাদেশি, এই রব তুলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গত কিছুদিন ধরে যেভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর নির্যাতন চলছে, তাদের বাংলাদেশি সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। এর আগে আমরা বাংলা ভাষা আদৌ কোনো ভাষা নয় বলে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবিয়া এক স্যান্ডেলে যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখলাম সেই প্রতিবাদে কোনো ধরনের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। তিনি তার বক্তব্যে অবিচল রয়েছেন। শাসক দল তারাও এ নিয়ে বিশেষ মুখ খুলছেন না। আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আজকে শিলচর, করিমগঞ্জ, ত্রিভূমি এবং হাইলাকান্দিতে আমরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে বাংলাকে অবজ্ঞা করা চলবে না। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে আমরা সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত এবং
বাঙালি নির্যাতনের যে ধারা চলছে সেটা যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয় আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে এবং সেই ধরনের জটিলতার আগেই যাতে একটা সুবুদ্ধির জাগরণ ঘটে প্রত্যেকের মধ্যে, সেই আশা নিয়ে আমরা এই কর্মসূচি পালন করেছি। তাতেও যদি কাজ না হয় ভবিষ্যতে আমরা বসে আবার স্থির করব যে আমরা কোন পথে এগোবো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर में कानूनी परिसेवा क्लिनिक का अनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन, लाभान्वित होंगे शिलचर शहर के लोग। पुनवासिवा स्वाधीनता दिवस पालन किए जाने की तैयारी लगभग पूरी, विस्तारित तथ्य उजागर किया जिला उपायुक्त मृदुल यादव ने। कछार जिले के कालाई विधानसभा केंद्र में गाड़ी की चपेट में मानसिक विकारग्रस्त महिला की हुई मौत, इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर धोलाई क्षेत्र से जब्त किया लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स, पुलिस प्रशासन की चल रही है कड़ी कार्रवाई। बीजेपी आईटी सेल के चेयरमैन अमित मालविया के ऊपर बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन शिक्षक शाखा के कार्यकर्ताओं ने उनकी जमानबंदी पर किया प्रतिवाद, आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।